तफलात में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। क्वेटा में लगपास के मुकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकश धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा महफूज रहे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिम का कहना है कि BNP की तमाम सियासी क़यादत महफूज है। आवाम को जल्द ही इस वाक़े की तहकीकात के नताइज से आगाह किया जाएगा। जिला कुरम में ईद से पहले ईद फरीकैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहदा हो गया। इस मौके पर डेप्टी कमिश्नर का कहना था कि ईद पर फरीकैन के माबैन अमन तीगा रखने से ईद की खुशियां दोबाला हो गईं। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुआहदा कोहाट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिरगा मेंबर हाजी कमाल और हाजी असगर के मुताबिक रोड खोलने के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। दहशत गर्दी का मामला अफगान हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबों के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर पेशरफ का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत हर कोई एक सफ़हे पर है। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुकम्मल फाल करना ज़रूरी है। दहशत गर्दी पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान से आगे और कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय के लिए जब भी जहाँ से भी कोशिश होगी उसका खैर मकदम करेंगे। कौमी इशूज़ पर इत्तेफाक राय कौमी ज़रूरत है। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फ़ौज की पुश्त पर है। पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती। ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे। हम हर हद तक जाएंगे सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वफाक में मेरा हिस्सा है। वफाक 4 इकाइयों पे मुश्तमिल है। सिंध सूबा एक बड़ा स्टेक होल्डर है, बाकी 2 सूबे भी इसके खिलाफ है। जो भी पानी का प्रोजेक्ट बनेगा अनलेस कंसेंसस हो सूबों में, वो नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी एक ताकत है और हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ये विफाकी हुकूमत चल नहीं सकती। हमारे पास इसे गिराने की ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाक को धमकी। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में केनाल्स का मामला सिंध के लिए जीने मरने का मसला है। सदर जरदारी ने मीटिंग में किसी केनाल की मंजूरी नहीं दी थी। वज़ीर आज़म इस मामले को ख़त्म करने के लिए ऐलान करें कि विफाक मंसूबे की हिमायत नहीं करेगी। अगर वज़ीर आज़म ऐलान नहीं भी करते तो हम सिंध के अवाम के साथ हैं। म्यांमार में ज़लज़ले ने क़यामत बर्पा कर दी। हलाकतों की तादाद 1700 से बढ़ गई। 1600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इमारतें ज़मीं बोझ। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। म्यांमार हुकूमत की आलमी फलाही तंजीमों से मदद की अपील। इसराइल की गजा में दरिंदगी जारी। गजा स्टेडियम, रफा, बैत लाहिया और खान यूनिस पर फ़ज़ाई हमले। 21 फ़लस्तीनी शहीद कर कई ज़ख्मी। रफा में रेड क्रॉस की टीम पर ड्रोन हमले में एक इमदादी कारकुन शहीद, 5 ज़ख्मी। जंग बंदी के खात्मे के बाद शहादतों की तादाद 900 तक जा पहुंची। खान यूनिस के मजीद इलाकों से इनखला का हुक्म। 3 हफ्तों से गजा में खुराक और इमदाद की फराहमी मुअत्तल। हज़ारों फ़लस्तीनी शदीद भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। नाइजीरिया में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वालों को खून में नहला दिया। दारुल हुकूमत अबूजा में कुछ रैली पर फायरिंग से 20 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गुजारिश करूंगा कि रोज़े में कैफियत एहसान डेवलप होती है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, और रोज़ाना जब हम बार बार इस कैफियत को अपने ऊपर तारी करते हैं तो फ़िलासफ़ी ऑफ वर्शिप इन इस्लाम वो सिर्फ मस्जिद, मिंबर और महराब तक महदूद नहीं है। अब कोशिश ये करनी है कि 12 घंटे जो कैफियत हमने अपने ऊपर तारी की है, अब ये पूरी ज़िंदगी पर मुहित हो जाए, और ये पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मोहब्बत में ऐसी बसर हो कि बकिया 11 महीनों में इन
मखसूस घंटों के असरात हमारे ऊपर तारी रहें। रमज़ानुल मुबारक तमाम तर रहमतों, बरकतों और फजीलतों के साथ तेज़ी से रुखसत हो रहा है। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन भी अपनी तमाम राहनुमाओं के साथ इख्तिताम की जानिब गामज़न। रमज़ान के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारें, उलमा कराम की इरफान रमज़ान में गुफ्तगू, सहर व इफ्तार में तिलावत व नात की पुरनूर व पुरकैफ महफिल। पूरा रमज़ान शेफ गुलजार बने किचन के मेज़बान, इफ्तार में सिखाए बनाने मज़े मज़े के मशरूब और पकवान। न जूनियर चले न सीनियर, नतीजा फिर शिकस्त में निकला। T20 सीरीज के बाद पहले वनडे में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 344 रन के जवाब में कौमी टीम 271 रन पर ढेर। बाबर आजम ने 78, सलमान आगा ने 58 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36, मोहम्मद रिजवान 30 रन बना सके। कीवीज की जानिब से डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन की जिम्मेदाराना बैटिंग, 199 रन की शराकत कायम की। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और पहले वनडे में टीम की शिकस्त के जिम्मेदार बॉलर्स करार। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ फट पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2 बॉलर्स बहुत महंगे साबित हुए, इतने रन्स नहीं देना चाहिए थे। बॉलर्स के इजाफी 43 रन भी शिकस्त का बाइस बने। हदफ 240 या 260 तक होता तो अच्छा रहता। देखना होगा कि दूसरे वनडे से कबल पांचों बॉलर की जरूरत है या नहीं।